वतन अज़ीज़ के हालात, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है और उम्मीद यही होती है कि छुट्टी के दिन अमन व अमान होगा, पुरसकून होगा। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, इसमें हालात ऐसे ही लग रहे हैं जैसे आम दिनों में होते हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा खुशाइंद नहीं है, ना ही पाकिस्तान के हालात और ना ही इस्लामाबाद के। मुझे अफसोस है कि मैं अपने प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह की बात से कर रहा हूँ, लेकिन हक़ाइक़ दिखाना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। और अगर हक़ाइक़ की बात करूँ तो आज इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, आज 2024 है और आज इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में एक और धरना हो रहा है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। और ऐसा ही धरना इस्लामाबाद में 2017 में भी हुआ था। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जज से सुप्रीम कोर्ट के, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। उस वक्त भी नेशनल एक्शन प्लान था पाकिस्तान में और उसके तहत यहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं थी। और आज भी नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान में इन्फोर्स है। लेकिन अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीन पर हमला हुआ इसराइल का और इस लड़ाई को जारी अभी 8-9 महीने हो चुके हैं। लेकिन अब जुलाई 2024 में आके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस्लामाबाद धरना लेके आएंगे और उनके मुतालबात क्या हैं आप भी देखें। इसराइली मसनूआत का सरकारी बायकॉट किया जाए, ये पहला मुतालबा है। दूसरा है फ़लस्तीन तक तिब्बी व ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। और तीसरा है नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। मुतालबात बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या मुतालबात को मनवाने का यही तरीका है कि लाखों लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल कर दी जाएं, सड़कें बंद कर दी जाएं और एक दफ़ा मुल्क में फिर बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी जाए उस वक्त जब हुकूमत मुश्किल में है और TLP फैज़ाबाद में है और सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। तो पिछले फैज़ाबाद धरने का जो अंजाम हुआ वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता है, मैंने तो भुगता है वो। खैर, अभी देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। और इसके बाद जो सियासी गहमा गहमी है उसमें यह हुआ है आज के सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वर्कर हैं, उनकी आज रिहाई हुई। और रिहाई के कुछ ही देर बाद जब वो फवाद चौधरी साहब के घर पे थी, वहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस दोबारा पहुँच गई, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई बहुत थोड़े वक्त के लिए थी और उनको गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद पुलिस ले गई वहाँ से। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली में जो सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने वाली जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई है रिज़र्व सीट का फ़ैसला आने के बाद, ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उन्होंने नीलम जहलम प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन ख़राब हुआ है और उसकी सर्वाइवल ख़तरे में पड़ गई है। $9 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था जो इस वक्त इस हालत में नहीं है, वो चल नहीं रहा, वो बिजली पैदा नहीं कर रहा और पता नहीं वो चलता भी है कि नहीं चलता। आज उसकी मीटिंग थी, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उस पर देखते हैं क्या होता है। और IMF के साथ एक नया मुआहिदा जो ना सिर्फ हुकूमत के गले का तौक बन चुका है बल्कि पाकिस्तानी अवाम के गले का तौक भी बन चुका है। महंगाई उसकी वजह से बहुत बढ़ गई है और आने वाले महीनों में ये महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों से पहले वहाँ की वजारत दाखिला व कबायली इलाका जात की वजारत ने खैबर पख्तूनख्वा की एक ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं वो अपने घरों को ना जाएं, अगर जाएं तो बहुत एहतियात से जाएं, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब है और इस ख़राब सूरत हाल की वजह से उन पर हमले हो सकते हैं। दहशत गर्दों के नरगे में है टांक, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत और बनू रीजन। और ख़ास तौर पे मुहर्रम की छुट्टी में उनको मना किया गया है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रखें, छुपा के रखें। ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है आजकल में। और इस पर जी प्रोड्यूसर साहब बार बार मेरे कान में कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस मौके पे क्या फरमा रहे हैं। जी मैंने सुन लिया, अभी सुनवाता हूँ आपको। और अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, बजाय अपने सूबे की सूरत हाल पर नज़र रखने के और इस अमन अमान की सूरत हाल को देखने के लिए वो क्या फरमा रहे हैं, आप सुन लें। बगैर मैंडेट के बैठी हो तो मरियम, तुम वज़ीर आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, न तुम्हारे अवाम की ताकत है न तुम्हारे पास अवाम का वोट है।
अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। तुम वज़ीर-ए-आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बात नहीं आ रही हो। हरतों से बात आ जाए, पंजाब की हुकूमत बात आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बात आ जाओ इन चीज़ों से। इसी तरह की धमकी उन्होंने परवेज़ खटक साहब को भी दी है, जो साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे और पीटीआई के साबिक रहनुमा भी थे। और ये उनके हालात हैं। साथ आज ट्रंप पर हमला हुआ अमेरिका में, उनकी जान बच गई, लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप के बारे में जो मुबस्सिरीन है वो ये समझते हैं कि वो अगले अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे अब ज़्यादा आसानी के साथ। और ऐसा ही हमला में याद आता है कि कैनेडी पे भी साबिक अमेरिकी सदर कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी पे भी हुआ था, और जिसमें वो मारे गए थे। और उसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, साजिशी थ्योरियाँ घड़ी गई, जिसके में एक ये भी थी कि शायद CIA ने वो हमला कैनेडी पे करवाया था। तो अब ट्रंप के भी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब करके ताकत में आना ये काफ़ी मुश्किल काम है। देखते हैं ट्रंप कर पाते हैं कि नहीं, और पाकिस्तान में ये हो पाता है या नहीं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे जो MNAs हैं PTI के, उनके बारे में ये ख़बरें आ रही हैं। शेख वकास अकरम ने भी ट्वीट किया है, उमर अयूब खान ने भी ट्वीट किया कि हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। और इस वक्त तक जो हमारे पास ख़बर आई है उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 41 जो MNA जिनका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, उसमें से 25 ने बयान अल्फ़ी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है, सिर्फ 25 ने, और 7 शाम तक करवा देंगे। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जो फैसल वावडा ने कहा था कि अभी बहुत वक्त है, और इसी तनाजुर में उमर अयूब खान ने बहुत सख्त बयान दिए। उन्होंने धमकी दी है शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को और तमाम सरकारी अफसरान को कि मैं आपको देख लूँगा। और लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है कि एंड हाउंड यू अंग्रेज़ी में हाउंड का क्या मतलब है, खैर ये तो उनकी चॉइस है। हम इस पर बात करेंगे कि PTI कैसे मुज़ाहमत करेगी। एक असद कैसर साहब का छोटा सा शॉट सुन लें। हमारा MNA अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। गवर्नमेंट या इदारे जो जिसके पास इख्तियार है वो ज़ोर और ज़बरदस्ती से लोगों को कमिटमेंट है या वफादारी है उसको चेंज करने के लिए वो इस किस्म के इक़दाम करेंगे। तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हर मुकाम पे करेंगे। अब मुज़म्मतों का वक्त ख़त्म हो गया, अब मुज़ाहमत है, हम मुज़ाहमत करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब से भी मैं मुतालिबा करूँगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराए। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, और शुएब शाहीन रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अफनान साहब, आपने देख लिया जी, अब आप बताएं हुकूमत के पास क्या चारा है। कल आपकी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग भी हो रही है, तो इतने चैलेंजेस हैं आपकी हुकूमत के लिए, आप समझते हैं कि आप इसे ओवरकम कर लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माजी में इससे बड़े चैलेंजेस का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुकाबला किया है, और हम होपफुल है कि आगे भी कर लेंगे। मुकाबला किया है, नाकाम हुए, कामयाब भी हुए। 5 साल जो 2013 से 18 जो है पाकिस्तान का सुनहरी दौर था। आप 105 रुपये का डॉलर था, 6% इंटरेस्ट रेट था, फॉरेन एक्सचेंज आपके रिजर्व जो थे वो रिकॉर्ड थे, GDP आपका रिकॉर्ड माजी हो गया। अब तो आपकी हुकूमत, सीटें आपके पास सबसे ज़्यादा नहीं हैं, अवाम में मकबूलियत उतनी नहीं रही। अब आप ये TLP का यहाँ धरना आया हुआ है, PTI ने आपको कह दिया है कि हम तो मुज़ाहमत करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, मुज़ाहमत या मुफाहमत? देखिए, मुफाहमत तो दो ताली जो है 2 हाथों से बचती है। तो अगर वो मुज़ाहमत करेंगे तो फिर हम भी मुज़ाहमत ही करेंगे। कैसे? आप तो कर रहे हैं, आप देखें ना, आपने MNAs कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप MNAs गायब कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? नहीं, हम कोई MNAs नहीं गायब कर रहे। किधर जा रहे हैं फिर ये MNAs? ये मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे ये गायब। कौन कर रहा है फिर? और ये इसके ऊपर रोशनी जो है वो PTI वाले डाल सकते हैं। उन्होंने डाली है, उन्होंने उमर अयूब के ट्वीट देखें, असद कैसर का वो तो आपके तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में कह रहे हैं कि वो आप करवा रहे हैं उनसे। नहीं, देखिए, ये एग्जैक्टली ये कहते हैं, इसको तो मतलब मामले को देखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हुकूमत ने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है जिसके अंदर इनको कुछ कहा जाए। मगर अगर ये कोई इनके सनम जावेद आज गिरफ्तार दोबारा हो गई हैं, इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे दोबारा नैब का केस हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड पे चले गए, हालांकि कल उनको इद्दत केस में भी बरी कर दिया गया था। तो ये तो हुकूमत ही कर रही है ना? नहीं, ये प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत ही बिल्कुल करती है। अगर ज़ाहिर जराइम का कोई वो करना है, पकड़ना है किसी को, तो वो हुकूमत ही करती है। वो उस हद तक तो हम करते हैं, लेकिन
ये जो इस तरह की बातें जिनका नहीं मालूम कि कौन किधर गया है बंदा, उसका तो जब तक कोई तहकीक नहीं होगी तब तक जो है वो कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ठीक है। जो हमारी पूरी कोशिश ये रही है जब से हुकूमत आई है कि हम मुफाहमत के साथ चलें और जो है मुल्क के बड़े मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और उसमें हम चाहते हैं कि PTI हमारे साथ बैठे। मगर आप देख लें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, मतलब एक गली का गुंडा भी इससे बेहतर ज़बान इस्तेमाल कर सकता है जो इसने इस्तेमाल शुएब शाहीन साहब, और ये इतनी थर्ड क्लास और गिरी हुई है। देखें आप, ये हमारे कल्चर के भी ख़िलाफ़ है, हमारे रिलीजन के भी ख़िलाफ़ है। आप इस तरह किसी खातून को क्या कहते हैं को एड्रेस कर रहे हैं, और ये मतलब अफसोस की बात है कि एक सूबे का जो है वो चीफ मिनिस्टर है, मतलब PTI के पास बंदे यही रह गए हैं जो इस तरह के गली के गुंडे टाइप। शुएब साहब, PTI के पास ज़ाहिर है सिर्फ इस तरह के लोग नहीं हैं, और भी लोग होंगे, आप उनमें से एक हैं। बताइएगा कि एक तरफ तो आपको हुकूमत पे एतराज़ है कि वो आपके MNAs को धमका रही है, आपके लीडरान पे, वर्कर्स पे केसेस बनाई जा रही है, दूसरी तरफ आपके वज़ीर आला साहब की ये ज़ुबान है, जबकि उनके सूबे में अमन व अमान की ये हालत है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को कह दिया गया है कि अपना ख्याल खुद रखें। क्या है ये? देखें, एक है अमन व अमान की सूरत हाल, ये एक अलग चैप्टर है। ये कोई KP का आज का मसला नहीं है या बलूचिस्तान का आज का इशू नहीं है। ये साल से चला आ रहा है और इसके ऊपर बहरहाल संजीदगी से ज़रूरत है। और कई जगहों पे मिलिट्री ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और कई जगहों पे ये चीज़ें दुरुस्त होने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है कि पंजाब की वज़ीर आला कानून के दायरे में रहें, उसका लुब लबाब ये है। तो क्या गलत कहा है? मुझे बताएं कि जो गुंडागर्दी पंजाब की गवर्नमेंट कर रही है, जिस मुझे तरीके से जो टोन है, जो तरीके उस पर एतराज़ है। देखें, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, आप सलम जावेद को मुझे बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना, इसको रिलीज करते हैं। अगर कोई मुकदमा आपके पास है, अगर वाकई जदन मुकदमा था, तो आज उसका अशर अदालत ने कर दिया, FIA के उस केस को उठा करके डिस्चार्ज कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। मीनिंग देर पाई है बदनीयती पे मबनी। अब वो रिहा हो गई, वो घर चली गई, घर से जा करके किसी जहाँ भी फैमिली हाउस में, वहाँ से जाकर के इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके आई। और इस्लामाबाद पुलिस को इनसे पूछ के थोड़ी कर रही होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ उनके कहीं इशारों पे नाचने वाले लोग हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं। हाँ, वो शहबाज शरीफ हो, आज़म नज़ीर तारड़ हो या मरियम नवाज हो, इनके पास ना अख्तियार है ना अथॉरिटी है कि आप इनको पकड़े उठा करके बंद कर दें। वो पुलिस उनके कहने पे अमल दरामद करती है, और ये उनके पास सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार बचाने, फॉर्म 47 की हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए रोल अदा करते हैं। इक़्तिदार तो पता नहीं उनका बचता कि नहीं बचता है सबके बावजूद। लेकिन ये मुझे बताइएगा शुएब साहब कि जो आपने कहा है कि हुकूमत बदतरीन किस्म की, मैं कहूँगा कि ना सिर्फ ये कि वर्स्ट गवर्नेंस है, बल्कि ये बदतरीन किस्म की यजीदियत है जो पेश कर रही है।